धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। फल की इच्छा रहित होना चाहिए, वह लौटाना। तुम्हें कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इसका फल मिलना चाहिए। चलो अब ये तो क्या देगा, लेकिन ईश्वर तू तो देख रहा है ना, तू तो देख रहा है ना मैंने कितने अच्छे भाव से दिया। वो ईश्वर ही सबसे पहले भाग जाएगा, क्योंकि तुम्हारा भाव अच्छा कहाँ था। तुम टूटा फूटा देकर तुम अच्छा अच्छा लेना चाहते हो ईश्वर से। ऐसी कोई बात है ना कि मेरे को जो काम का नहीं था ये निकालो, बाकी ईश्वर देखा ना मैंने कितना दान दिया। नहीं, तुम किसको धोखा दे रहे हो? वो जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कुछ भी रिटर्न की इच्छा नहीं, ईश्वर से भी नहीं, कर्मों से भी नहीं, किसी से भी नहीं। लौटाने का भाव हो, देने का नहीं, रिमूव्स डिवोरशिप। फाइनली दान के अंदर भाव, एक बड़ा मस्ती का भाव ये होता है। अदरवाइज ना दान में पिटी का भाव होता है, सामने वाले के बेचारे के पास नहीं है ना, हम दे देते हैं, ऐसा एक भाव होता है ना। लेकिन नहीं, दान में तुम्हें पिटी का भाव नहीं होना चाहिए। तुम्हें ये होना चाहिए कि अरे मेरा ही तो एक एक्सटेंशन है ये व्यक्ति, वननेस की फीलिंग, तो मुझे जो सुख मिला वो उसको भी मिलना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। ये मिठाई खाकर मुझे जो मज़ा आया, और अभी ताज़ी ताज़ी है मिठाई, 4 दिन के बाद तुम अपने काम वालों को देते हो ना, वो दान नहीं है, वो उसको ठिकाने लगाना कहा जाता है, ठिकाने लगाना। लेकिन तुमने खाया वो कच्चा गोला और इतना अच्छा लगता है मुझे तो, कलकत्ता से जब भी आते हैं लेकर आते हैं, मैंने कच्चा गोला खाया, मुझे इतना मज़ा आया, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। नेक्स्ट डे सुबह मेड आती है, मैं उसको कहती हूँ तो पहले खा ले इसको, बिकॉज जो मज़ा, यू हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस, जो मज़ा मुझे आया। तुम ये नेल पेंट लगाती हो ना, हाँ आजकल तो बंद हो गया है, लेकिन जब लगाती थी वो राक्षसी सा कुछ ऐसा, तो तुम 1-2 उंगलियों में लगा के छोड़ देती थी क्या? नहीं, तुम्हें क्या पूरे में लगाओ। और फिर यहाँ पर भी जिस हाथ से खाना बनाना है, हाँ कह रही है, वहाँ पर भी लगाती थी, बिकॉज व्हाट शी फील्स, जैसे मेरे ये उंगलियाँ सुंदर लगी ना, ऐसी दूसरी भी लगनी चाहिए। फीलिंग ऑफ वननेस है तुम्हें अपने शरीर के लिए। और पैर नहीं, पैर भी तो, हाथ तो छोड़ो, आगे फिर पैरों पर आ जाते हैं। अरे मेरे हाथों के नाखून सुंदर लगे तो पैरों के भी लगने चाहिए। वाई लगाते हैं ना लोग हाथों में, पैरों में, सब जगह, बिकॉज दे हैव द फीलिंग ऑफ वननेस, दे ऑल बिलोंग टू मी। ऐसा लगता है कि नहीं? तुम नहाने जाते हो, एक हाथ रगड़ रगड़ के और दूसरा हाथ नहीं, चल तेरे को तो नहलाऊंगी नहीं आज, ऐसा होता है कभी? वाई? यू नो दे ऑल बिलोंग टू यू, इट इज योर पार्ट। इसी तरह जब तुम इस अध्यात्म दृष्टि में आ जाते हो तो पूरा अस्तित्व तुम्हारा ही एक भाग बन गया। जो मजा मुझे आ रहा है वो उसको भी आना चाहिए। वाव, वंडरफुल। ये सात्विक दान है और ये मोक्ष को खरीदता है। तुम कहो निष्काम भावना वाला, दया के भाव से दो, ये सब नहीं चाहिए। अभी कृष्ण इज समराइजिंग अर्जुन को फाइनल सारे उन्होंने पीक पॉइंट्स बता दिए कि अब तू देख ले, टैली कर ले, और वैसे 5वें श्लोक तक बोल भी देंगे, तू दैवी संपत्ति वाला ही है, इसलिए तू चिंता मत कर, तू मोक्ष में ही जाने वाला है। सो तुम लोगों के लिए कौन एंडोर्स करेगा तुम ही जानो, लेकिन अर्जुन को तो कृष्ण ने एंडोर्स कर दिया है। सो दान का स्वरूप तुम्हें समझ में आ रहा है। फाइनली दान इज समथिंग लाइक दैट, जो मज़ा मुझे आ रहा है ना वो उसको भी आना चाहिए। नेक्स्ट फिर है 5वां, दम, यानी इंद्रियों का दमन करना, सेल्फ रिस्ट्रिक्शन, सेल्फ रिस्ट्रेंट। संस्कार है, इसलिए मन के भी ऊपर है इंद्रियां, सबसे स्थूल। तो जो इंद्रियों के माध्यम से मन भटकेगा, संस्कार है, स्वाभाविक है, तो वहाँ तुम्हारी बुद्धि हमेशा पहरेदार की तरह खड़ी होनी चाहिए कि भले ही मन भटक रहा है, इंद्रियां भटक रही हैं, लेकिन आई मस्ट नॉट चूज द रॉन्ग, मुझे राइट चूज़ करना है। और उसके लिए तुम्हें कई बार बताया है, लास्ट टू लास्ट में बात हुई थी, तुम्हें कहा था कि तुम हमेशा अपने सदगुरु को याद कर सकते हो, व्हाट वुड प्रभु डू। ऐसी स्थिति में अगर प्रभु होते तो वो क्या चूज़ करते।
ऐसी स्थिति प्रभु के सामने होती तो वो कैसे बिहेव करते? जहाँ तुम ये एक थॉट लगा दोगे, तुम्हारी इंद्रियां वहाँ से भागती हुई अपने आप वापस आ जाएगी। यज्ञ, गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण। अगेन अ वेरी लिमिटेड इंटरप्रिटेशन। यज्ञ का हमने जो अर्थ लिया था, पूरा जीवन ही सेल्फलेस एक्टिविटी, कर्म योगी का जीवन यज्ञ कर्म होते हैं। 12 टाइप्स लिए थे यज्ञ कर्म के, तुम्हें तो कुछ याद होगा नहीं और मुझे आवश्यकता भी नहीं है तुम्हें याद कराने की। खाली यज्ञ मतलब निष्काम जीवन, सब कुछ रिटर्निंग के एंगल से करो, क्योंकि जब तुम कुछ भी लेने के भाव से करोगे और तुम्हारे बैलेंसेस के अंदर आसुरी वृत्ति होगी, आसुरी संपत्ति, तो तुम क्या लाओगे? बुरा जीवन, खराब जीवन। लेकिन यदि तुम लौटाने के लिए ही कर रहे हो, लौटाया लौटाया लौटाया, सब कुछ गिविंग के भाव से ही चल रहा है, तो तुम्हारी अपने आप, तुम यू आर नॉट चूजिंग एनीथिंग फॉर योर सेल्फ, तुम अपने लिए कुछ मांग ही नहीं रहे, तो नियति को भी तुम्हें कहीं ना कहीं से उठाकर, चाहे तुम कहीं पर भी हो, तुम्हें उठाकर मोक्ष की कैटेगरी में ही डालना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग बाय द थॉट ऑफ रिसीविंग। तुम देना ही चाहते हो, देकर खत्म ही करना चाहते हो, जिसको खत्म ही करना। मेरे पास समझो इतनी गड्डी है, गुड अमाउंट, इतनी गड्डी है, अब मुझे देना ही है, तो देने वालों को कितना संग्रह होगा? फाइनली देते देते देते, डू यू थिंक वो पाइल धीरे 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 खत्म होते होते ओवर हो गया? लेकिन कहीं भी मुझे लेने की भावना है कि मैं इतना दे रही हूँ कहीं से, भले मैं 2000 दे रही हूँ, 10 भी आ जाए तो बढ़िया, 20 भी आ जाए तो बढ़िया, 100-200 भी आ जाए तो बढ़िया। तो एक तरफ मेरा एक खत्म हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं से लोअर डिनोमिनेशन से इकट्ठी भी तो हो रही है। तो मेक श्योर तुम्हारे जीवन का हर कर्म केवल लौटाने के लिए हो। आज इतनी खूबसूरत भक्ति की, लेकिन ये भाव नहीं कि अभी कोई आके हमें कॉन्ग्रेचुलेट करे, और तुमने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया तो ये तुम असुर, और तुमने कॉन्ग्रेचुलेशन की डिमांड रखी सबने, तो तुम असुर। Now let's see who wins. Let's see कौन जीतता है इसके अंदर। 7th है स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का पठन पाठन। अगेन लिमिटेड इंटरप्रिटेशन। देखो, इंटरप्रिटेशन गीता प्रेस वालों की है, इसलिए वहाँ लिमिटेड है, और इसीलिए तुम्हें सद्गुरु चाहिए इन शब्दों को समझाने के लिए। स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है? 2 बातें लेते हैं हम। पहली, स्व का अध्ययन यानी इंट्रोस्पेक्शन, और दूसरी स्व से अध्ययन, यानी हमेशा तुम्हें कोई ना कोई मोटिवेट करने वाला हो तभी तुम सत्संग करने बैठो। दिस इज़ रॉन्ग कि अब संडे यहाँ पर सत्संग में कोई ये है आयोजन इसलिए तुम आयो, ये स्वाध्याय नहीं है। कुछ भी आयोजन नहीं है, पर तुम टीवी के सामने बैठकर सत्संग देख रहे हो, लैपटॉप के सामने बैठकर सत्संग देख रहे हो, ये स्वयं से किया हुआ अध्याय है। एक है स्वयं का अध्याय करना, अध्ययन करना, यानी इंट्रोस्पेक्ट करना, पढ़ना कि मेरी वृत्तियां कहाँ भटक रही है, मैं क्या चाहती हूँ अभी जिंदगी से। और दूसरा है जो भी अध्याय करना, उसके लिए कोई वो पुश स्टार्ट नहीं है। वो मैं बोलती थी ना, एक सेल्फ स्टार्ट गाड़ी होती है और एक पुश स्टार्ट। किसी को पुश स्टार्ट गाड़ी अच्छी लगती है कि जब भी चलाना हो तो पीछे से 4 लोग धक्के ना मारे तब तक तुम्हारी गाड़ी शुरू ना हो। इस गाड़ी का कोई काम है क्या? नोबडी वांट्स। तो इसी तरह सत्संग के लिए 4 लोग तुम्हें पुश करें तभी तुम सत्संग में आ रहे हो, ये तुम्हारी सत्संग की इच्छा कोई काम की नहीं, तुम्हारे भीतर से ये इच्छा उठनी चाहिए। इसे स्वाध्याय कहा है। वंडरफुल वर्ड्स। नेक्स्ट इज तप। वाह वाह, कृष्ण भी मेरे साथ है, तप की महिमा कर रहे हैं। कुछ ऐसे दिन है जहाँ तुम तप में उतर, तो खाली अपने अन्नमयी कोश के तप में भी उतरते हो, यानी स्थूल से शुरू करते हो तो वो सूक्ष्म पर प्रभाव देता है। अदरवाइज मैं हमेशा क्या कहती हूँ, बस तुम सूक्ष्म से शुरू करो, वो स्थूल पर प्रभाव दे देगा। लेकिन कभी कभी जैसे शिवरात्रि का अवसर, जैसे नवरात्रि का अवसर, ये सारे ऐसे अवसर होते हैं कि जब तुम स्थूल से भी शुरू कर लो अन्नमयी कोश से, तो तुम अपने आप सूक्ष्म की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हो। शरीर और मन को तुम संयम में लाओगे तो उसका प्रभाव तुम्हारी बुद्धि, चित्त और अहंकार पर पड़ेगा। ये कुछ ही दिन होते हैं, मेक श्योर। सारा साल तो मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम सूक्ष्म से कार्य शुरू करो और स्थूल पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुम ऊपर से शुरू करो और गहरी परतों में प्रभाव पड़ता है, सकता नहीं। नेक्स्ट इज आर्जवम,
तप हो गया। और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। सरलता सरलता किसे कहते हैं? आर्जव यानी सरलता। When you can set same standards for everyone, ये सरलता है। ध्यान से समझना इस बात को। When you can set same standards for everyone, इसको सरल व्यक्ति कहा जाता है। और सरल व्यक्ति ना उसकी आंखों में झांक कर पता चल जाता है, क्योंकि हमारा हर एक ब्लूप्रिंट ना हमारे यहाँ आज्ञा चक्र के अंदर है। तो जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र सरल हो चुका है, इंट्यूटिव हो चुका है, थोड़ा उन्नत हो चुका है, तो मैं उसकी आंखों में झांक कर पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति कपटी नहीं है, सरल है। इसके सबके लिए स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क्स सब एक जैसे हैं। मैं एक जने के लिए, पारुल प्रभु के लिए अलग बेंचमार्क रखूं, नेहा प्रभु के लिए अलग रखूं, मैं सरल नहीं हूं। कल ही कुछ बात हुई, मुझे नेहा प्रभु को डांटना पड़ा तो मैंने बोला उनको, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ और बात हुई, मुझे पार्थ को भी बोलना पड़ा। तो आई विल नॉट विदड्रॉ माई सेल्फ कि अरे नेहा प्रभु को बोला, पार्थ को नहीं बोलूंगी। तुमको भी सामने बोला ना, वाई डिड यू मिस दिस थिंग। तुम्हें बोला था तुम ये कर लेना, तुम कैसे तुमसे रह गया। और इनको भी कुछ बोला था, इनसे भी रह गया। कल कुछ ऐसा दिन था शायद, है ना, सप्तमी, भूलष्टि सप्तमी ऐसा कुछ था, जिसको जो काम बोलो वही भूल जाता था। तो वॉटेवर, लेकिन स्टैंडर्ड्स सबके लिए समान होने चाहिए। तुम्हारा इंसान कर रहा है इसलिए तुम उसको माफ करो, दूसरा कर रहा है तो तुम उसके ऊपर आरोप लगाओ, दिस इज नॉट राइट। तुम्हारा बच्चा बाहर खेल रहा है, शोर मचा रहा है, तुमको खेलपूर्ण है कृष्ण जैसा, और दूसरों के बच्चे शोर मचा रहे हैं, निकम्मे हैं, सोने भी नहीं देते। व्हाट इज दिस? तुम सरल नहीं हो, तुम आर्जव नहीं हो। और तुम सरल हो तो क्या होगा? सात्विक मोक्ष को खरीद सकते हो। संपत्ति है तुम्हारी, दैवी संपत्ति इकट्ठी होगी, और तुम्हारे स्टैंडर्ड्स अलग अलग है तो क्या होगा? मैं मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा था कि वो एक बार बैठे थे अपने वरांडा में, और इतनी बढ़िया बारिश आ रही थी, तो देख रहे थे बारिश को। तभी वहाँ से मौलवी निकला, तो वो मौलवी भाग रहा था। ऑब्वियस है, इतनी मूसलाधार बारिश होगी तो वो अपने आप को बचाने के लिए भाग भाग के जा रहा था। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा उसको कि भागते क्यों, ये बरसात तो ईश्वर की है। तुम लोग तो कहते हो सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर ही बरस रहा है, तो भाग के क्यों जा रहे हो ईश्वर से? मस्ती करते करते, इंजॉय करते करते जाओ। तो मौलवी को बात जच गई, मौलवी को इसकी मुल्ला की बात जची कि सही बात है, ये जब बारिश भी ईश्वर की है, सब ईश्वर का है, लेट बी एंजॉय। बूढ़ा आदमी था, एंजॉय करते करते इधर से उधर पहुंचा, तब तक निमोनिया पकड़ लिया उसको। बुखार में पड़ा था, 3 दिन बाद थोड़ा खड़ा हुआ, बुखार में से बाहर आया बालकनी तक। बहुत तेज बारिश थी उस दिन भी, और उसने देखा मुल्ला भाग रहा था, बारिश में तेजी से भाग रहा था। उसने रोका उसको, अरे तेरे कारण मैं बुखार में पड़ा हूँ, तूने मुझे उस दिन राय दी थी कि चल के जाओ, क्या फर्क पड़ता है, तो मैं तो गया। लेकिन आज जब वही बरसात हो रही है, ईश्वर की बरसात, तू क्यों भाग रहा है? तो मुल्ला ने क्या जवाब दिया? अरे मैं पापी हूँ, मेरे पाप से कहीं ईश्वर की बारिश गंदी ना हो जाए, मैं इसलिए भाग के जा रहा हूँ। तुम ताली क्यों बजा रहे हो? एक्सेप्ट कर पा, ओहो महिमा तो एक स्टेप और आगे है। वो कह रही है वो एक्सेप्ट कर पा रहा है मैं पापी हूँ इसलिए मैंने ताली बजाई। ओके देन आई विल ऑल्सो क्लैप फॉर यू। लेकिन देखो ये डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसके जीवन में ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कोई निर्णय, वो कभी भी नहीं जा पाएगा। और तुम अभी का पूरा जीवन देखोगे ना, एवरीथिंग इज सो कॉम्प्लेक्स, कोई भी सरल नहीं है। इनफैक्ट मैं मूवी देखने जाती हूँ ना, तो अभी लास्ट मूवी देखने गई थी, कौन सी? गोल्ड। हाँ गोल्ड। तो वो ऐड आती है बीच में। अब वो ऐड देखते हैं ना, तो स्टार्टिंग में गाड़ी आती है बड़ी सी, देखकर मुझे लगता है गाड़ी की ऐड है। फिर उसमें से एक आदमी उतरता है, उसके जूते बढ़िया होते हैं, तो मुझे लगता है जूते की ऐड है। फिर उसमें से एक लेडी उतरती है, डायमंड नेकलेस, मुझे लगता है वो डायमंड की ऐड है मतलब। फिर वो थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं, बड़े से कोई अच्छे से रिसोर्ट में जाकर बैठते हैं, मुझे लगता है कोई खाइबर वाइबर की ऐड है ये। फिर वो और आगे जाते हैं, मतलब इतना आगे आगे जाते हैं, मतलब मैं हर स्टेप पर मैं सोच रही थी ऐड किस चीज़ की है, और फाइनली पता चला वो सिगरेट की ऐड थी।
भाई तुम्हें इतनी बड़ी गाड़ी दिखाने की क्या जरूरत है, तुम्हें वो आदमी, वो हीरो का हार, ये तुम क्यों दिखा क्यों रहे हो? लेकिन उस जगह तक पहुंचाने के लिए पीपल आर मेकिंग थिंग्स सो कॉम्प्लेक्स। कोई भी एड का फर्स्ट 5 सेकंड देखकर पहले हमें पता चल जाता था ये सर्फ की एड है, निरमा की है, डिटॉल की है, किसकी एड है। अब आखिरी 5 सेकंड तक भी पता नहीं चलता कि ये एड कौन से, डू एग्री और नॉट? ऐसा होता है कि नहीं? कभी समझ ही नहीं आता आजकल। मुझे देखनी बड़ी अच्छी लगती है बिकॉज आई कीप ऑन गेसिंग, ये इसकी ऐड होगी, ये इसकी ऐड होगी, और मैं हमेशा गलत होती हूँ। तो उस दिन भी इन्होंने बताया कि प्रभु आजकल ऐसा ही चल रहा है, हर ऐड ऐसी ही होती है, बट दिस शोज योर कॉम्प्लेक्सिटी। तुम इतनी सरल बात को कितना विस्तार कर करके, आडंबर दे दे के, सजा सजा के बताना चाहते हो। सरल बनो। सरल मतलब सेम स्टैंडर्ड्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, स्पीक एट फ्रंट, अप फ्रंट होके बोलो। इतना लंबा लंबा करके लास्ट में जाके बोलने की जरूरत नहीं है जैसा आज की एड्स कर रही हैं। जो भी कहना है मुंह पे बोलो, पीठ पीछे मत बोलो, और 4 दिन 6 दिन 8 दिन लगा के मत बोलो, साथ साथ ही बोलो। इसे कहा जाता है आर्जव, सरलता। नेक्स्ट में है वापस अहिंसा। कितनी बार बता चुकी हूँ मैं अहिंसा। यहाँ पर बहुत अच्छा स्वरूप लिखा है, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार की भी किसी को कष्ट ना देना। मेक श्योर। गांधी जी के 3 बंदर थे, क्या बोलते थे? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बोलो। हम एक चौथा बंदर बनाएंगे, बुरा मत सोचो। बुरा मत सोचो, ये कौन लाएगा बताओ? ये चौथा बंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निकलता तो सबको सिर्फ चौथे बंदर से ही है। बंदर क्या है पता है? तुम्हारा प्रतीक है। गांधी जी ने को लोग नहीं मिले, बंदर ही मिले। तो बंदर एक्चुअली तुम्हारे चंचल मन का प्रतीक है, लेकिन चंचल मन को गांधी जी ने 3 बहुत अच्छे वो दिए कि तुम बुरा डेटा इनटेक मत करो, सुनो मत, देखो मत, बोलो मत, लेकिन बुरा सोचो मत। ये तो रह गया मूल सूत्र। इसलिए गांधी जी महात्मा थे, एक अच्छे नेता थे, लेकिन वो सद्गुरु नहीं थे, सत्पुरुष नहीं थे। महान आत्मा थी, लेकिन सत्पुरुष तत्व या सद्गुरु पना उनमें नहीं था। वो देश को आज़ाद करा पाए, लेकिन अपने को कर्मों से या अपने विकारों से कभी भी आज़ाद नहीं करा पाए। तो बुरा नहीं सोचो, ये अहिंसा का मूल बिंदु है, जिसे हम कई बार टच करते हैं नॉन हेट्रेड, नॉन ये सारी बातों में, और अभी क्षमापना पर भी वो बात आएगी। सत्यम, सत्य को कैसे लेते हैं? यथार्थ और प्रिय भाषण। रॉन्ग लगा देना, ये नहीं है। सत्य का अर्थ सच बोलना, मीठा बोलना, प्रिय बोलना, ये नहीं है। यथार्थ तक फिर भी ठीक है, लेकिन सत्य बोलना नहीं है। सत्य क्या होता है? सत्य क्या होता है? जो सदा है, सदा है, हमेशा है। एक होता है मिथ्या, जो पहले नहीं था, अभी है और आगे भी नहीं रहेगा। और एक होता है सत्य। सत्य का विरोधी है असत्य या मिथ्या। तो जो मिथ्या, जो थोड़ी देर के लिए है, उसे चुनना, ये असत्य को चुनना है। और जो हमेशा है, हमेशा कौन है? हमेशा कौन है? सदा तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हारी चेतना, तुम्हारी कॉन्शियसनेस, उसको चुनना, उसकी तरफ दृष्टि डालना, इसको सत्यम कहा जाता है। नेक्स्ट इज अक्रोध। अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना। गुड। अक्रोध शब्द बड़ा प्यारा है। क्षमा नहीं दिया, वो आगे दिया है। अक्रोध यानी कोई कुछ गलत तुम्हारे साथ करे ना, तो भी तुम्हें भीतर से क्रोध ही नहीं उठता। ये स्थिति को पाना है। एक है कि तुम्हें क्रोध उठता है, तुम उसको दबाते हो, फिर दबाकर फिर तुम क्षमा तक जाते हो। लेकिन वो सब क्या कहाँ जा सकता है? आसुरी संपत्ति में। लेकिन तुम्हें क्रोध उठ ही नहीं रहा, कोई चाहे कितना भी गलत करे, तुम्हें क्रोध उठ ही नहीं रहा। इस दशा को क्या कहते हैं? अक्रोध दशा। ये दैवी संपदा है। नाउ दिस इज अ वेरी हाई स्टैंडर्ड। कोई गलत कर रहा है, तुम्हें क्रोध हुआ, फिर तुमने उस क्रोध को क्षमा में बदला। अरे मेरी फाइल थी, आई खत्म हो गया। नहीं, अभी वो कह रहे हैं तुम्हें क्रोध उठे ही ना। तुम पहले से ही तुम्हारे अंदर ये लेयर चली रही है कि एवरीथिंग इज माई फाइल, एवरीथिंग इज माई फाइल, सो यू आर आउट ऑफ एनी रेज, आउट ऑफ एनी इरप्शंस। इसे अक्रोध कहा।